जय हिंद साथियों, आप सबों का फिर से पांडे जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, अपना प्यार दुलार हमको देते रहिए। हम भी अपने पूरे दिलो जान से आपके साथ जो है सो मटेरियल शेयर करते रहेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, आप अगर कोई सक्सेस होना चाहते होंगे, आप जॉब चाहते होंगे, तो वीडियोस आपको पसंद आते होंगे और आपके काम के होते होंगे। हर वीडियो में 2-4 पॉइंट्स निश्चित रूप से आपको एक्स्ट्रा और अच्छा मिलता होगा। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वीडियोस छोटे छोटे जरूर हैं। आप बचपन में क्या होता है कि आपको एक गुल्लक दिया जाता है जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं। हम लोग भी जो है सो रखते थे, अभी के टाइम में बड़े हो गए हैं तो पर्स रखते हैं। लेकिन गुल्लक में क्या होता है कि हम लोग को 1-2 रुपया बचाते थे, डालते थे, बचाते थे, डालते थे। एक टाइम ऐसा होता है जब गुल्लक भरता है और जब फोड़ा जाता है तो बहुत पैसा होता है। सेम कंडीशन अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दिन में आपको 10 मिनट 15 मिनट का ही वीडियो मिल रहा है, 5-7 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास प्रश्नों का अंबार होगा, आपके पास क्वेश्चन आंसर का अंबार होगा और आप जो है सारी चीजों को पढ़ा सकते हैं। एक बात तो तय है, मेरे पास जितना नॉलेज होगा ये सारा नॉलेज मैं आप में उड़ेल दूंगा। बस डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप कितना ले पा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है और सामान्य तौर पे आप सब लोग इस टॉपिक से रूबरू होंगे। भारत जो है इसको आज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? भारत को पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर भारत में पढ़ने जैसा क्या है? मेरे भाई बहुत कुछ है भारत में पढ़ने जैसा, लेकिन मैं नक्शा नहीं बनाऊंगा, फिर भी आपको भारत बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। एकदम आसानी से भारत को आप समझ जाइएगा कि आखिर सर बता क्या रहे हैं। ठीक है, ये मैंने भारत का नक्शा बना दिया। अब कहिएगा सर इसमें भारत कहाँ है? एक्चुअली मैंने जो ये नक्शा बनाया है भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर को तथा उत्तरी और दक्षिणी छोर को समझने के लिए बनाया है। आसानी से बस आप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया था पिछले एक वीडियो में कि आपके सामने जब मैप हो, आप जब अपना कॉपी पढ़ रहे हो, सामने की तरफ आपके मैप हो, तो एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, आपके दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ हमेशा पश्चिम होगा, सिर के तरफ हमेशा उत्तर होगा, पैर के तरफ हमेशा दक्षिण होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं। गांठ बांध लीजिए, आप किसी भी दिशा में घूमे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा आपके दाहिने हाथ की तरफ जो होगा वह पूरब होगा जब कॉपी या मैप आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैप हमारे सामने है, आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ होगा, तो आप देखिएगा आपको आसानी से समझ में आएगा। ये जो साइड है मेरा, ये मेरा जो है ईस्ट साइड है, यानी कि ईस्ट हो गया। ये मेरा वेस्ट साइड है, यानी वेस्ट हो गया। ऊपर वाला जो है नॉर्थ साइड हो गया और नीचे वाला आपका साउथ साइड हो गया। ठीक है, ये भारत का पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो थोड़ा सा ज्यादा है पूरब से पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा। कितना ज्यादा है तो देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई, देखिए भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह कितनी है? तो वह है 3214 किलोमीटर। जबकि हम पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर देखेंगे तो यह है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की लंबाई और चौड़ाई हो गई। हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दिमाग में आया कि सर लंबाई कौन सा होता है, तो जो बड़ा वाला होगा वो लंबाई होगा, वो चाहे किधर भी हो, लेटा हो, खड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो बड़ा वाला होता है वो लंबाई होता है, जो छोटा वाला होता है वो चौड़ाई होता है। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण मानी जाएगी और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम मानी जाएगी। आप इसको पश्चिम से पूरब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करें कि भारत के चौहद्दी के बारे में कि भारत के चारों तरफ जो है कौन कौन बसे हुए हैं। तो सीधा सीधा बात है, मैं ऊपर से भारत आपको मिटा देता हूं। भारत के उत्तर साइड की हम बात करें तो उत्तर साइड में उत्तर वाले साइड में कौन सा देश है? तो आप देखिएगा लद्दाख, और लद्दाख के बाद आपका आता है चीन। ठीक है, और इस साइड में आपको देखने को मिलेगा नेपाल, और बीच में एक जगह आपको देखने को मिलेगा भूटान, और फिर देखने को मिलेगा आपको चीन।
ठीक है, ये भारत के उत्तर की तरफ बसने वाले देश हैं। लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत के उत्तर में कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत के उत्तर में जब भी चर्चा होगी तो भारत के उत्तर में आप कौन बोलेंगे, नेपाल नहीं बोल करके आप चीन बोलेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रफल पे ज्यादा सीमा जो है चीन हमारे साथ साझा करता है। अब हम बात करें पूरब की तरफ कि भारत के पूरब में कौन सा देश है, तो भारत के पूरब में जो है वह म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार जो है भारत के पूरब में है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, एक छोटा सा देश है। इस साइड में आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, श्रीलंका, जो हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करता है। और इधर की तरफ नीचे आपको मालदीव देखने को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र की बात करें तो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, दक्षिण की तरफ हिंद महासागर हो गया। और हम जब बात करेंगे अपने पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम में जो है इस साइड में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ना जिएंगे ना जीने देंगे भाई साहब ना। और इसी में जस्ट ऊपर की तरफ आप देखिएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट में ऊपर की तरफ हल्का सा मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, वह है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, यहां दो तीन चीज आप देख लिए, एक तो हम भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लिए, और दूसरी बात है कि आपके भारत के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो देश हो गए, और तीसरी बात कि भारत की आपने चौहद्दी भी देख ली। अब हम बात करेंगे कि भारत जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से भारत किसकी स्थिति और अवस्थिति क्या है। तो आप एक चीज समझिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अगर हम बात करें मैप की, तो ये मैप वाला क्षेत्र हो गया। मैप के क्षेत्र में ये आपका हो गया क्या, ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अगर हम भारत की बात करें कि भारत अक्षांश और देशांतर रेखा पर कहां पर स्थित है, तो भारत जो है वह स्थित कहां है, भारत का अक्षांशीय विस्तार मैं बताता हूं। अक्षांशीय विस्तार यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा, उसको अक्षांशीय विस्तार हम लोग कहते हैं। तो भारत जो है अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से 8 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर की तरफ कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अक्षांशीय विस्तार हम अगर देखें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार अगर आप देखिएगा तो भारत जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से कितना 95 डिग्री 25 मिनट 94 कर लीजिए। ठीक है, 94 डिग्री 25 मिनट जो है 25 मिनट अक्षांशीय विस्तार है इसका। किधर से किधर की तरफ, पश्चिम से पूरब साइड में। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इसका हो गया। अब एक चीज हमको बताइए, ये जो है अगर 0 डिग्री हम इसको मानते हैं, 0 डिग्री, और इसको भी मान लिया कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के हिसाब से 0 से पूरब के साइड में प्लस होगा, 0 से उत्तर के साइड में प्लस होगा। तो भारत जो है 0 से ऊपर 8 पे बसा हुआ है, और इधर की बात करें तो 68 पे बसा हुआ है, और इस साइड में बात करें तो 95 पे बसा हुआ है, और ऊपर से बात करें तो 37 में बसा हुआ है। यानी कि भारत जो है बेसिकली इन क्षेत्रों में बसा हुआ है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी के हिसाब से इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। यानी भारत जो है वह ग्लोब पर नॉर्थ ईस्ट में है। किधर है भारत ग्लोब पर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है वर्तमान टाइम के हिसाब से। ठीक है, चलिए ये 97 हो जाएगा आपका, 97 डिग्री। ठीक है, भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भारत की स्थिति। भारत का अक्षांशीय विस्तार मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो रेखा हो गया वह क्या हो गया, अक्षांश। इधर से इधर की तरफ हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो अक्षांश रेखा पर यह भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट। मैंने क्या बताया था एक बार और देख लीजिए। मैंने बताया था आपको कि भारत जो है यहां पर स्थित है। तो ये रेखा अगर भूमध्य रेखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, और इसको नॉर्थ साइड, इसको बोलेंगे साउथ साइड। और इधर ये अगर रेखा पूर्वी है, पूरब और पश्चिम में बांट रहा है, तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, ईस्ट बोलेंगे, और इसको हम लोग वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में है। ये बात तो आप पीछे देखे ही हुए थे। तो जो अक्षांशीय विस्तार की बात होगी वह नॉर्थ टू नॉर्थ होगी, और जो देशांतरीय विस्तार की बात होगी वह साउथ टू साउथ होगी। क्योंकि ये वाला पोर्शन मान लीजिए टोटल भारत है,
तो ये वाला पोर्शन जो है इसके नॉर्थ में है और ये वाला पोर्शन भी नॉर्थ में है, तो अक्षांश को हम लोग इतने डिग्री नॉर्थ से इतने डिग्री नॉर्थ कहेंगे। उसी तरह से अगर देशांतर की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है आपको ईस्ट में है और ये वाला पोर्शन भी ईस्ट में है, तो देशांतर रेखा के हिसाब से भी इसको हम क्या करेंगे, इतने डिग्री ईस्ट से इतने डिग्री ईस्ट। अब आते हैं कितने डिग्री ईस्ट से कितने डिग्री ईस्ट पे, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ये नाम मैं बता रहा हूं कि भारत की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर के कहां तक होगी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक ये भारत जो है सो स्थिर होगा। अब देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 8 मिनट 68 डिग्री 8 नहीं 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर। यह भारत की स्थिति और अवस्थिति है। यानी कि जब आप मैप पर देखने जाइएगा तो भारत आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच में और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच में देखने को मिलेगा। यह भारत की स्थिति उस पे हो गई मैप के ऊपर या फिर ग्लोब के ऊपर। अब हम आकर चर्चा करते हैं, अब हम अगर चर्चा करें, किसकी चर्चा किया जाए तो चर्चा करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वह आपका कौन सा राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कहां स्थित होगी, अरुणाचल प्रदेश में, और उसका नाम है वालांगू। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां होगा, इस जगह पर, इसका नाम है सरक्रिक लाइन। ये जो है आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे भी आप जब पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में सूर्योदय जो है वह गुजरात में होता है। तो सिंपल सी बात है कि सूरज पूरब दिशा में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो सूरज पूरब में जो सबसे पहले पड़ेगा वहां सबसे पहले सूर्योदय होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा जिसका नाम है वालांगू, और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वह सरक्रिक है जो गुजरात में स्थित है। अब हम आते हैं ऊपर वाले में, थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि हमारा नक्शा चेंज हुआ है। पहले जो था ऊपर वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा कॉल था, पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में स्थित था, लेकिन अब इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख में स्थित होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अब नीचे खसा गया है। क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां स्थित है, लद्दाख। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो देखिए यहां पे एक कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा जब एग्जाम वगैरह या फिर कॉपी देखिएगा या क्वेश्चन बनाइएगा, तो एक समस्या ये होती है, थोड़ा सा मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना देता हूं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर पूछे आपसे कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह मुख्य भूमि पर नहीं होगी। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह आपको यहां पर स्थित है। ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और ये स्थित कितना डिग्री पे है, तो ये है आपको 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो नॉर्मल सी बात है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होगा ये हो जाएगा और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये निकोबार जो है इसको बृहत निकोबार कहते हैं, बृहत निकोबार का हिस्सा है ये। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह यह है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या इसी सबसे दक्षिणतम बिंदु को केप केमिरोन भी कहा जाता है। मैं ऊपर लिख रहा हूं,
केप केमीरोन, ठीक है, जो तमिलनाडु का हिस्सा है। ठीक है, केप केमीरोन या कन्याकुमारी यह भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो बेसिकली हिस्सा किसका है, तो यह तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कौन सी स्थिति और कौन सी अवस्थिति कहां पर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको चूंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। क्योंकि भारत का नक्शा भी हम यहाँ पे नहीं ला रहे हैं, इससे रिलेटेड नक्शा हम लेकर के आएंगे बाद में। फिलहाल आपने मोटा मोटी समझा कि भारत की स्थिति अवस्थिति क्या है, भारत के चारों तरफ कौन लोग बसे हुए हैं। और थोड़ा सा और आपको बता दें, ये वाला क्षेत्र जो है इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर है, और अरब सागर में ही आपको लक्षद्वीप स्थित है। कौन सा स्थित है, लक्षद्वीप, नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वह आपको अरब सागर का ही हिस्सा है। ठीक है, अरब सागर का हिस्सा है। और लक्षद्वीप जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे मूंगा द्वीपों से मिलकर के बनी हुई है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में ये जो पोर्शन है इसके बीच में एक समानांतर रेखा जाती है, यहां एक समानांतर रेखा है, और ये मान लेते कि मालदीव है तो इसके बीच में भी एक समानांतर रेखा। समानांतर रेखा की चर्चा जब भी होगी तो सीधा समझिए कि जो समानांतर रेखा होती है वह अक्षांश रेखा को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। देशांतर रेखाएं जो है वो आपको ध्रुवों पर मिल जाती है, जबकि बीच में जहां पर आपको भूमध्य रेखा होता है वहां पर उनके बीच की दूरी, दो अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। तो समानांतर रेखा जब भी आपको मैप में बोले तो सीधा समझिए कि वह किसके बारे में बोला जा रहा है, तो वह बोला जा रहा है आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो ये वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसको, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया। 9 डिग्री चैनल जो है ये किनके किनके बीच है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन किसके किसके बीच है, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। फिलहाल जो है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगले पोर्शन में हम लोग 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जो भारत का आप नक्शा देखे हैं इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।